नमस्मै सराय स्वानुभूति चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचये। मोक्ष में प्रकाशक में आता है कि पठन सच्चा हो तथापि जो मान और बढ़ाई के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान मिथ्या है। उसका हेतु जगत को संतुष्ट करने तथा अपनी विशेषता बड़प्पन पूछने हो तो उसका सब पठन चिंतन अज्ञान है। जीव का जो है ना बहिरात्मा जीव हर कार्य लौकिक भी वो दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अपनी पोजीशन देख के करना चाहिए उसको। वो पढ़ाई और जेल दर्शन का सारे व्यवहार सारा का सारा अपने लिए है। आवाज ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा आ रही है। नहीं ठीक है, नहीं आप देखो मेरे को। अच्छा ठीक है। तो जो है जेल दर्शन का सारे व्यवहार पठन पाठन याद करना सुनना सुनाना सब अपने लिए होता है। क्योंकि अपने जीव को खुद को अपनी क्रिया से सम्यक दृष्टि कराना है, अपने खुद की मान्यता को सुधारना है। और शास्त्र अपने लिए लिखे हैं, पढ़ के किसी को सुनाने के लिए थोड़ी लिखे हैं। तो ऐसी अलौकिक बात है। पंच कल्याण देखने गए तो किसके लिए देखेंगे? वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, ये देखेंगे अरे अपने परिणाम कितने सुधरे, अपना कल्याण कब होएगा, अपन के ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? अनंत 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 काल चला गया है एक उंगली दो उंगली में भटकते भटकते। इस जिन्हें भगवान के वचन किसी को सुनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बाहर की चकाचौंध में जी फंस जाता है। अब अपना सब विशुद्ध ज्ञान लिखा चल रहा है। 332 से 44 नंबर की गाथा है। भावार्थ के ऊपर का पैराग्राफ में बहुत अमृत भरा है। पूरे द्वादशांक का सार है। पेज नंबर 487 भावार्थ के ऊपर वाला पैराग्राफ। इसमें जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि का पूरे समय सार का सार है। इसमें आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अनादिकाल से क्या हुआ कि अपना जीव भी और सारा जगत अपने को पर का कर्ता मानता है, पर को अपना कर्ता मानता है। सृष्टि का कर्ता भगवान को मानता है। ये दोनों मान्यता ग्रहित मिथ्या दर्शन है। जब तक ये जीव सोचता है, विचारता है और ऐसा मानता है कि मैं परिवार का पालक हूँ और मेरे को पालने वाले दूसरे भगवान हैं, अरब भगवान को भी माने, तब तक इसकी ये मान्यता ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब जिनवाणी पढ़ने के बाद ये पता लगा कि भगवान तो विकारी है और आत्मा का स्वरूप तो करता भी है और करता भी है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने बताया। तो अब इसने उस कर्ता और अकर्ता स्वभाव को जिन्हें परमात्मा ने दो कर्ता भी बताया अकर्ता भी बताया। तब शिष्य को प्रश्न हुआ कि साहब एक ही पदार्थ करता भी करता है, ऐसा कैसे है? तो जिन्हें भगवान ने दिव्य ध्वनि में आचार्य ने जवाब दिया कि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। आत्मा का एक हिस्सा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक रूप से परिणाम भी लेता है और एक बदलती हुई दशा पर्याय है। तो द्रव्य की तरफ से देखे तो वह करता है और परिणाम की तरफ से देखे तो परिणमता है, इसलिए करता है। तो आत्मा करता भी है अकर्ता भी है। कैसा कि पर का तो अकर्ता ही है, पर का तो कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो अपने को ईश्वर माने चाहे जो माने। अरुण भगवान अकर्ता है। गजब की बात है कि जिन मंदिर में जिन्हें भगवान के सामने उनको अकर्ता सुनने की बात मुश्किल हो गई। भगवान को ही करता बता दे। जो वितरागता का अकर्ता का संदेश देने वाले हैं, वो जो चार गति में जीव घूम रहा है, उस घूमने का कारण इसकी एक कर्ता बुद्धि ये सिद्ध करने वाले परमात्मा, उनको ही सारा जगत अज्ञानता से अज्ञानी लोग मानते हैं। वो अकर्ता स्वभाव बता रहे हैं, ये उनको ही कर्ता मानता है, कोई कर्ता बुद्धि नहीं जा रही है। यहाँ तो बहुत ऊंचा शिष्य है जो इस वस्तु स्वरूप को समझना चाहता है और उसने भगवान के द्वारा बताई हुई वस्तु
अकर्ता भी है और कर्ता भी है। इसको थोड़ा सा गलत समझ गया। तो उसमें गलत क्या समझ गया कि जिन्हें भगवान ने जो दो स्वरूप बताया आत्मा के, अकर्ता और कर्ता, तो समझने वाला भी जीव शिष्य, और यदि कोई मुनि वेश धारण कर ले उसका प्रकट, उसको इतने ऊंचे को लिया कि जिस जीव ने मुनि दशा अंगीकार कर ली, अपने आप को साधु कहलाने लगे, उसके बाद भी उनको जो आभास लिया समझने में गलती हो गई, उसकी चर्चा ले रहे हो। कि वो ये कहता है कि भाई जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि आत्मा को सर्वथा कर्ता माने या सर्वथा कर्ता माने तो जिनवाणी का कोप आता है, मैंने जिनवाणी की विराधना होती है। तो इस शिष्य ने क्या करा कि नहीं, मैं बिल्कुल दोनों आत्मा को कर्ता भी मानता हूँ और अकर्ता भी मानता हूँ। वे कैसे मानता है कि जो परिणाम होते हैं ये तो कर्म का उदय कराता है, मैं तो इसका करता हूँ इसलिए तो मैं करता हूँ। तो सर्वथा अपने को अकर्ता मानकर अपने परिणाम का कर्ता कर्म को मान लिया। एक तो ये गलती हो गई। जिनवाणी कह रही थी कि अपने अंदर होने वाले परिणाम का कर्ता जीव है, ये कह रहा है कर्म का उदय है, कर्म है। एक तो ये गलती हो गई। अब दूसरा, जिनवाणी कह रही कि आत्मा अकर्ता है, तो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं अकर्ता तो हूँ, ये परिणाम का तो अकर्ता हूँ क्योंकि ये परिणाम कर्म कराते हैं, और मैं कर्ता किसका हूँ कि मैं मेरे ही को करता हूँ, मेरे को ही करता हूँ मैं। तो आचार्य का भी ये भी मानना गलत है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, नित्य को तू क्या करेगा? आत्मा तो संख्यात प्रदेश मैंने बनाया, उसको तू क्या करेगा? तो तू जो कर्ता मानता है वो भी गलत है और अकर्ता मानता है वो भी गलत है। इतनी बात अपनी चल चुकी है। अब फिर शिष्य सरेंडर हो गया। समझदार हो तो सरेंडर हो जाए, नहीं तो कहेगा कि मैंने जो माना वो सब सही है। तो जिनवाणी का एक नियम समझना चाहिए, यदि हमको कोई बात समझ में आ गई है या हमको सत्य समझ में आ गया, दोनों शर्त, ये जो बोलता है ना सब समझ में आ गया, ये 6 ज्ञान में ठगा जाएगा। इसमें समझ का रिजल्ट सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हो, यानी अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को खुद श्रद्धा नहीं कर पाए और द्रव्य पर्याय के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ पाए, तब तक वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा, केजी का स्टूडेंट है। आगे बात समझ में। तो फिर अभी शिष्य ने जो समझने की जिज्ञासा वाला है, समझने की जिज्ञासा वाला तो कह रहा है कि साहब मैंने आपकी बात मान ली और मेरी गलती मेरे को समझ में आ गई है, आप मेरे को आत्मा का कर्ता और अकर्ता का यथार्थ स्वरूप बताओ। ऐसे शिष्य से बात चल रही है। जो अभी जगत का कर्ता, अपने घर का परिवार का कर्ता अपने को मान रहा है, वो इस एजेंडे से बाहर है। यहाँ अद्वैत मिथ्यात्व को तोड़ने की बात चल रही है। जिनागम में जितनी बातें आती है, जो शास्त्र स्वाध्याय की बात है, ये सब प्रायोपलब्धि की बात है। कैसी अपूर्व बात है। जीव मूड में आ गया। अब बताते आचार्य क्या बताएंगे। अंकित क्या चलेगा प्रकरण? अब आचार्य बता रहे, क्योंकि आपने मैंने जो जो किया आपने सबका निषेध कर दिया। आपने मेरे को बोला कि ये परिणाम का कर्म का उदय करा रहा है, मैंने कहा कि हाँ करा रहा है, तो आपने उसका निषेध कर दिया। जब मैं उसको कर्ता मानता हूँ तो आपके तो अकर्ता है, जब मैं अकर्ता मानता हूँ तो आपके तो कर्ता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आती बात कैसे। पर का कर्ता वो तो एजेंडे से बाहर है। जो अपने अंदर अपनी परिस्थिति, कर्म का उदय और अपने परिणाम दोनों, ये कौन कराता है कि परद्रव्य कराता है। तब तक वो जिनवाणी जिनागम से बिल्कुल बाहर है, वो तत्व समझने लायक हो ही नहीं, क्योंकि तेरे परिणाम तो खुद तन्मय होकर रुचि पूर्वक कर रहा है, उसको कहता है कि वो कराता है। और कर्म का जो ये बाहर की परिस्थिति है, ये सब वस्तु स्वरूप है कि पदार्थ अपने क्रमबद्ध में अपने उदय के अनुसार आते हैं। तू कहता है कि आपने कर दिया, आपने बिगाड़ दिया। बच्चे का ब्याह किसने बिगाड़ दिया? कि पड़ोसी ने बिगाड़ दिया, रिश्तेदार ने बिगाड़ दिया। क्या भी बहुत बहुत दूर है, वो तो इस एजेंडे में ही नहीं है। तो यहाँ तो अब अपने परिणामों की बात चल रही है कि अपने परिणाम भी आखिर कौन करा रहा है। तो जिनवाणी में लिखा है कि कर्म का उदय, पर वो किसी अपेक्षा से लिखा है। ये जो परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है, इसका कर्ता यही जीव है।
फिर अकर्ता भी है, तो स्वभाव की तरफ से करता है, और जो परिणाम हो रहा है उसकी तरफ से वो करता है। ऐसा आचार्य उसमें समझाते हैं, देखना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्व आदि भाव के ज्ञान के समय यहाँ तक की दो बात है। एक तो जीव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित रहता है, निरंतर ज्ञान का घनपिंड है, निरंतर ज्ञान में परिणमन चल रहा है। परिणमन माने जानना एक त्रिकाल ध्रुव रूप से कायम रहता है, और एक इसमें निरंतर जानना चलता है। जानने के दो भेद है, एक सामान्य जानना माने जानना, और एक किसी को जानना माने विषय को जानना, वो शुद्ध ज्ञान है। जानना जीव का लक्षण, ये मति ज्ञान है। तो ये सामान्य रूप से जाना करता है, जानना बगैर जाने कभी कोई जीव रहते ही नहीं है, इसका स्वभाव है। ये किसको जाने उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, कितना जानता है उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, कि जितना इसके ज्ञान का अभाव हो। जानना ये लक्षण है, कितना जानता है और कैसा जानता है, ये कर्म के उदय की अपेक्षा है। समझ में आई क्या बात? ये शुद्ध ज्ञान है, ये ज्ञान की विशेषता है। सामान्य ज्ञान क्या हुआ? जानना। विशेष क्या हुआ? किसको जानना और कैसा जानना। किसको जानना माने कितने ज्ञेय को जानना, और कैसा जानना कि सही जानना है उल्टा जानना, वो इसके अलावा कुछ नहीं करता है। जैसा पदार्थ का स्वभाव है वैसा जानना, सही जानना है, और जैसा पदार्थ का स्वभाव नहीं है उसे उल्टा जान लिया। तो उल्टा जानना और ज्ञेय को किसको जानना और कैसा जानना, इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। दो बातें आगे समझ में आई। जो पहला जानना वो क्या समझे हुआ नहीं, वो जानना जीव का लक्षण है, उसमें तो खाली उसका प्रोडक्शन है। वो जो यहाँ पर आत्मा है सिर्फ इतना बताता है, ऐसा उसका लक्षण है। जानना ज्ञानमय, ये तो त्रिकाल वस्तु हो गई। अभी कैसे ढूंढे, तो उसका कोई लक्षण होना चाहिए ना, तो उसका लक्षण तीनों काल व्यक्त होता है। वो जानने की उसमें से धारा निकलती है। किसको जानता है? शुद्ध ज्ञान है। समझ आया? ये विशेष हो गया उसका। सामान्य में तो एक लक्षण है उसका। भैया समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर हाथी डूब गया, और ढूंढने आया मालिक, तो उसकी जरा सी सूंड दिख रही थी, तो एक लक्षण दिखा ना, तो सूंड देख करके क्या हुआ, ये हाथी है पूरा, हाथी अभी छुपा हुआ दिख नहीं रहा है, पर वो एक लक्षण है उससे, उस लक्षण से पूरा हाथी पकड़ में आ जाएगा। कि दिख गया क्या? हाँ दिख गया। वो कहाँ दिखाया था? एक ही बार कि एक लक्षण दिख रहा है उसका। वैसा ही जीव को आत्मा ढूंढना है, भी आत्मा का लक्षण व्यक्त तो कुछ नहीं है, तो वो जानता है, किसी को चेतनता है। डॉक्टर कैसे देखेगा कि मर गया कि जिंदा है? तो देखेगा इसके ऊपर कि नब्ज चल रही है, मैंने जीव जिंदा है, तो एक लक्षण नहीं है। ऐसा जानना है तो वह जीव का लक्षण। अब कितना जानता है और कैसा जानता है? कितना जानता है मैंने खाली इंदौर जितना ज्ञान है, कि दिल्ली जितना है, कि एमपी जितना है, कि पूरे इंडिया का ज्ञान है? ये तो उदाहरण है। कितना जानता है और कैसा जानता है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, कि ये दोनों में कर्म के उदय की अपेक्षा है। और ये जो है विपरीतता है। कैसा जानता है? वो जो जानता है तो उसको स्व जान लेता है। ये विपरीतता एक कर्म की उदय की अपेक्षा रखती है। विपरीतता भी यही तो बात है। अभी देखो, अभी जान रहा है, उसको अपना रूप जान रहा है, अपना अभी देखो, सामान्य विशेष से तो सिद्ध कर रहे हैं। जानना सामान्य लक्षण है। अब विशेष में वो परिणाम है, तो वो विशेष में गलती कर गया। वो विशेष में सामान्य का विशेष मैंने जानना हुआ, जानने का जानना ही हुआ ना, पर उसको स्व जान लिया, तो ये स्व जानने से ज्ञान का ज्ञान हो गया। ये विशेष में गड़बड़ी हो गई। विशेष में सामान्य में तो जानना हुआ, अब जो जानने में आया उसको स्व जान लिया, तो ये भी जानना, उसको स्व जानना विशेष तो हुआ ना, पर ये अज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको स्व को स्व पर जानना था, तो उसने विशेष में करी गलती, तो विशेष में करी ना, तो ये इसका करता है जी।
अकर्ता स्वभाव, और कर्ता किसका, कि सामान्य के विशेष का कर्ता। विशेष रूप से कर्तापना हो गया। हाँ, तो आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि बहुत ज्यादा करे तो ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम कर सकता है, राग को भी नहीं करता है, क्योंकि राग का कर्ता बने तो स्वभाव बन जाए। अब तो गलती इतनी हुई कि सामान्य स्वरूप में जो रागादि का परिणाम भाषित हुआ, तो ये ज्ञान की भेद ज्ञान के अभाव के कारण उस राग को मैं रागी हूँ ऐसा जान लिया, तो वो ज्ञान अज्ञान का करता है, और रागी मेरे को मान लिया उस मैं हूँ ऐसा करता है, ऐसा तो करता है, और स्वभाव का अकर्ता है। राग का यानी 25 कषाय का जीव अज्ञान दशा में भी करता नहीं है। क्यों नहीं है, कि वो जो 25 तरह के परिणाम है वो इसकी जाति से मैचिंग वाले परिणाम नहीं है। जीव उसी का कर सकता है जिसका वो मैचिंग वाला हो। मैचिंग वाला नहीं समझता है। माँ के पेट में से कीड़े भी निकले और बच्चा भी निकला, अब कोई लक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो पेट में से आए बाहर, तो कौन सा मेरा है कि जिसकी जाति मेरे से मिल रही हो, और जो मेरी जाति का नहीं भले ही मेरे पेट में से निकला हो। तो इस आत्मा में से भले ही इसने अपने को रागी माना हो, पर राग का जब इसको ज्ञान हुआ तो भाई मैचिंग करो कि इसमें मेरा परिणाम कौन सा है। तो मैचिंग करने पर राग तो मेरी जाति से मिलते ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तो जानने का लक्षण है, और ये राग तो ना वो राग खुद को जानता है ना मेरे को जानता है, इसलिए मेरे से भिन्न है। ऐसे भेद ज्ञान के अभाव से वो राग का कर्ता हो गया। राग का कर्ता मान लिया, हुआ थे ही नहीं। राग का कर्ता इसने अपने को माना, ये भी जिनवाणी समझा रही, वास्तव में तो ज्ञान अज्ञान का करता है, क्योंकि सामान्य का विशेष का करता है बस। वो सामान्य तो वो विशेष जो है वो जीव का विशेष थोड़े है, वो तो कर्म के उदय का विशेष है। विशेष मैंने पर्याय, रागादि जीव का विशेष है कि कर्म का, तो कर्म का। अब इसके अंदर वो ये बात अलग है, परिस्थिति है ये अलग बात है, ये अज्ञान का करता है। तो अब उसको वस्तु स्वरूप क्या है कि स्वभाव से तो जानना, स्वभाव उसका जानने रूप है, पर वो कर्म के उदय की अपेक्षा से, देखो इसमें लिखा है ये कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्वादी भाव। तो जो दर्शन मोहनी कर्म यानी जानना इसका स्वभाव है, इसमें मेरा बना जानना और ये भला है ये परिणाम जानना, ये कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है। इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं होने से वो ज्ञान की स्वच्छता में ये रागादि का परिणाम भी जानने में आया, क्योंकि हुआ है, और मेरा बना करा इसमें ये भी जानने में आया। तो ये जो उत्पन्न हुआ है ये उसके ज्ञान की सत्ता में झलका है ज्ञेय रूप से, और झलकने पर उसी समय इसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने से इसने ये मान लिया कि मैं रागी हो गया हूँ और मैं राग का करता हूँ, ये राग मेरे अंदर घुस गया है, जबकि वो तो ज्ञान का हुआ है। तो उसने अज्ञान दशा में भी राग को थोड़ी किया है, वो अज्ञान दशा में भी राग तो कर्म के उदय की चीज है। वो जो अज्ञान दशा के अंदर भी ज्ञान का सामान्य विशेष क्या है कि सामान्य तो द्रव्य, और विशेष में क्या है कि ज्ञान की पर्याय है। अब इधर जो है कर्म का उदय, दर्शन मोहनी कर्म, उच्चारित मोहनी कर्म, तो दर्शन मोहनी कर्म जो बधा हुआ है उसमें मेरा पने का परिणाम हुआ, और उसमें जो मेरा पने का परिणाम हुआ, और एक कषाय का 25 तरह कषाय का परिणाम हुआ, तो वो हुआ उसका। तो वो जो परिणाम हुआ है वो दर्शन मोहनी, वो चारित्र मोह का विशेष है, जीव का विशेष नहीं है, क्योंकि जीव का विशेष तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान रूप परिणाम, ये जीव का विशेष है। और वो उधर हुआ है, हुआ उधर है, और भाषित इधर होता है। तो इधर जैसे ही भाषित हुआ, थोड़ा सा सीटी मार रहे हैं, तो जैसे इसको भाषित हुआ, तो भाषित होने पर इसने क्या करा, ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं होने से इसने घोषणा कर दी कि मैं रागी हो गया हूँ और राग मेरा कर्म है। फिर वो तो मिथ्यात्व ने बहुत सारे पांव पसारे कि मेरे राग से घर चल रहा है, शरीर भी मैं हो गया हूँ, और मेरे राग से शरीर ठीक रहेगा। तो बहुत लंबी बीमारी फैल गई है। ज्ञान का भेद विज्ञान नहीं है, इसीलिए पूरी जिंदगी इसी का अभ्यास करा रहे कि आप जो जानने वाले हो वो हो, कि आपके जो जानने में आया वो हो। आप लगा इसको सब जगह, घर आपके जानने में आया कि घर ज्ञान में घुस गया है।
पर जब ये घुसा सिर्फ जानने में आया, घुसा नहीं है, तो इस जीव से प्रश्न है कि ये जगत के पदार्थ तेरे जानने में आने से तेरे हो जाते हैं, वो तूने इनको अपना किस आधार से माना? अब जगत में कोई पूछने वाला है नहीं, तो ये ज्ञेय को नहीं जानता। ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञान को नहीं जानता, राग भी ज्ञेय की कोटि में है। राग ज्ञेय की कोटि में है। हाँ, तो बहुत ताकत है। अभी अभी अपन तो विचार कर रहे हैं, फल पदार्थ नहीं आते, राग भी आते हैं। राग भी ज्ञेय की कोटि में है, राग पर ज्ञेय है, आत्मा स्वज्ञेय है, स्व प्रकाशक कहा ना उसको। तो ज्ञान राग को पर रूप जानता है, स्वरूप जानता है। अगर स्वरूप जाने तो स्व प्रकाशक हुआ का? फिर तो वो उसका स्वभाव ही होता है। अरे किसी अपूर्व बात है, जरा सोचो, शांति से सोचो। ये पैराग्राफ कोई मामूली है? ये समय ये मिथ्या दर्शन का नाश करके सम्यक दर्शन भी कराने वाला, और आगे भी यही पुरुषार्थ है। भी जिनवाणी आगे भी यही प्रश्न करेगी, भाई जो तेरा जो मचलना पना है वो ज्ञेय के पीछे तो है ही। जब तेरे को एक बार ये बात नक्की हो गई कि राग भी ज्ञेय है, शरीर भी ज्ञेय और कुटुंब परिवार भी ज्ञेय है, तो अब इनके पीछे जो तो ये परिणाम हो रहे हैं तो तेरी सत्ता में हो रहे हैं ना। तो ज्ञेय के पीछे ही तो अपने परिणाम, ये तेरे अंदर हो रहा है ये मचलना, ये काहे नहीं करता है? तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रश्न है कि वो खुद ही जानता है कि मेरे स्वभाव में स्थिर नहीं होने से, स्वभाव तो उसका जानने में जो आया वो है ही सही। तो जो मिथ्यात्व के विषय वही चारित्र के विषय है। मिथ्यात्व का विषय भी आत्मा को भूल के परद्रव्य को अपना मानना, और कषाय के विषय भी आत्मा में रमण नहीं करके परद्रव्य के पीछे झपटना, लपकना, मचलना, उसके पीछे परिणाम खराब करना, ये दोनों के विषय यही है। जानने में आ गए, ज्ञेय जानने सब जानने में ज्ञेय नहीं, उसके अंदर सब जानने में आ रहा है, परंतु सब जानना इसका स्वभाव है। परंतु इसके ज्ञान में जहाँ से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ज्ञेय जानने में नहीं आ रहा है। तो भेद तो दो है, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। तो इसने स्वज्ञेय का नहीं पता होने से परज्ञेय के दो भेद कर लिए। परज्ञेय में से कुछ ज्ञेय मेरे और कुछ ज्ञेय पराये है। विज्ञान तो करा है इसने, पर ज्ञेय के दो हिस्से कर दिए। उल्टा करो कि अज्ञान करो, करा क्या ये तो जानो। ज्ञेय के दो हिस्से इसने कर दिए अपनी बुद्धि से। कुछ ज्ञेय मेरे हैं, कुछ ज्ञेय पराये हैं, कुछ ज्ञेय अच्छे हैं, कुछ ज्ञेय खराब है। जिनवाणी ने कहा था आत्मा स्वज्ञेय, बाकी सारा लोकालोक परज्ञेय। तो जो परज्ञेय थे उसके दो हिस्से तूने कैसे कर दिए तेरी बुद्धि से? हमको तो जिसको तू स्व जान रहा, हम उसी को तो पर कह रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ये आधा काम तो तू कर ही रहा है अज्ञान दशा में भी, पर जान लिया। तो पर में तो जिन को तूने पड़ोसी को और उनको पर जाना हो तो तू चिंता खुद ही नहीं करता है। पर जिनको तूने स्व जानना है, जिनवाणी कह रही ये सब पर है, और आत्मा तेरा स्व है, ये ज्ञान नेत्र नहीं खुल पा रहा है इसका। तो इसने ज्ञेय के दो हिस्से कर दिए, जबकि जिनवाणी स्वज्ञेय और परज्ञेय ऐसे दो हिस्से करा रही थी। अब कितनी ताकत है इस शरीर को पर की कोटि में डालना, राग द्वेष के परिणाम को पर की कोटि में डालना, आत्मा को स्व की कोटि में डालना। अनंत पुरुषार्थ है। पूरी जिंदगी सुने तो एक बार विचार उत्पन्न हो सकता है, और ये विचार उत्पन्न नहीं हो तब तक ये प्रायोग लब्धि करण लब्धि में नहीं बदलेगी, और ये वापस मिथ्या दर्शन में आ जाएगी। कोई होमवर्क समझ में आया? क्योंकि इस विश्व के अंदर जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई भी आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि जिन जिन पदार्थों को आपने अपना माना वो किस आधार से अपना माना है। कौन पूछेगा आपसे? ये ज़्यादा बुद्धिमान है तो खुद कहेगा देखो साहब, मैं मेरे कर्म के उदय की मैं मिली प्रॉपर्टी को अपनी मान रहा हूँ, आपके कर्म के उदय में मिली को तो अपने नहीं मान रहा हूँ ना। मैं मेरे घर को अपना मान रहा हूँ ना, आपके घर को तो अपना नहीं मान रहा हूँ। मैं मेरे कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री का भोग कर रहा हूँ, और ये तो न्याय है। आपके कर्म के उदय की सामग्री को यदि मैं भोगूं तो एक अन्याय है, तो मैं तो न्याय ही कर रहा हूँ। कोई समझ में आ रही क्या? अब जिनवाणी कह रही देख, अब जिनवाणी की बात पे आती कि तेरे कर्म के उदय की है ना, तो तू खुद ही कह रहा कि कर्म के उदय की है, तेरी तो नहीं है ना। नहीं समझ? अब बात दूसरी चल रही है। तू खुद ही बोल रहा है ना कि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को मैं भोग रहा हूँ, तो जिनवाणी तैसे कह रही कि तू तेरी प्रॉपर्टी को भोग, तेरे अनंत गुणों को भोग, तेरे तू कर्म के उदय की चीज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
और तो फिर उसको भोगेगा तो फिर उसको अपने भी मानेगा, फिर तो उसमें सुख भी ढूंढेगा और फिर तो उसको जाने भी नहीं देगा। और वो है किसकी? कर्म के उदय की। तो वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ये तो कर्म का उदय है। तो उसके ऊपर आदेश अधिकार किसका चलेगा? तो फिर अब तो वो जब वो अधिकार चलाएगा, वो ले जाएगा, वो बिछड़ाएगा, उसका परिणमन होगा तो तू बेचैन होएगा। तर्क न्याय से दो टुक की बात है। सामान्य का विशेष जीव करता भी अकर्ता भी है। तो किसका करता है? कि परद्रव्य का तो है ही नहीं। अब ये जो राग आदि के परिणाम है, इसका कर्ता अपने को मान रहा है, तब तक ही मिथ्या दर्शन है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रूप परिणमने का ज्ञान का करता है। सामान्य का विशेष, सामान्य ज्ञान द्रव्य है और विशेष उसका जानना है। राग द्वेष मोह का परिणाम, ये राग द्वेष मोह का परिणाम ये विशेष है और इसका सामान्य द्रव्य कर्म है। दर्शन मोहनी मिथ्या दर्शन नाम का कर्म है, तो उसका सामान्य विशेष वो है। तो अब वो सामान्य विशेष वो है और इसका सामान्य विशेष ये है। तो तू करता है तो सामान्य जो है अपने विशेष का करता है, तो तू जानने रूप क्रिया का तो करता है, पर वह अब जानने रूप क्रिया का करता है, उसके अंदर जो जानने के स्वभाव में जो अन्य ज्ञेयों की पर्याय जो झलकी है, तो उसको स्व जानता है। इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा भी है और तू ये विपरीतता करता है, तो भी अज्ञान दशा में तू उस विपरीतता का करता है, उस पदार्थ का करता नहीं है। समझ में आया? रोटी जिस समय बन रही थी, तो रोटी आटे का, रोटी सामान्य का विशेष, सामान्य आटा, और रोटी है उसका विशेष, तो वो सामान्य उस विशेष का तो करता है। अब तेरे ज्ञान में आया तो तू रोटी में बनाता हूँ और मैं रोटी बनाने वाला हूँ, तो तू ऐसे बनाने की मान्यता का करता है, रोटी का करता नहीं है। कोई समझ में आया? रोटी बनाने का परिणाम हुआ ना, तो ये इसके अंदर हुआ। तो ये रोटी में बनाता हूँ ऐसा मानना, इस मान्यता का करता है कि रोटी का करता है? तो उस मान्यता का करता है। अब वो मान्यता इसलिए मिथ्या है कि तू रोटी बना नहीं सकता। ये सब चीजें गेय है, ये सब गेय है, ये सब परिणमन गेय में हो रहा है, और ये जान रहा है कि जैसा जैसा गेय में परिणमन हो रहा है वैसा वैसा ऊंचा नीचा हो रहा है। ये उसका ज्ञाता नहीं रह पा रहा है, इतना समोक्ष मारेगा। मेरे ज्ञान में सब चीजें आ रही है, सब नहीं, ज्ञान में नहीं आ रही है, ज्ञान में सिर्फ उनका जानना हो रहा है। ये गेय है ना, तभी तो जानना आ रहा है। समझने का प्रयत्न करो, कुछ नहीं करना। परिणमन उधर हो रहा है, बाई बैठी यहाँ पे, और वो परिणमन सारा आटे में हो रहा है, रोटी बननी सीख रही है, और ऐसा ऐसा इसमें सिर्फ ज्ञान हो रहा है, वो पदार्थ नहीं घुस रहा है, खाली उस पदार्थ के परिणमन का इसको ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान होते समय ये दो गलती करता है। एक तो उस पदार्थ को पर्याय को मैं बदल रहा हूँ, और उस पदार्थ के बदलने से मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है, कि दो ही भ्रम है ये। भाई डॉक्टर है तो आपको देख रहा है पेशेंट, तो रोग का कम ज्यादा होना है तो अपने में हो रहा है कि डॉक्टर में हो रहा है? तो डॉक्टर तो उसको जान रहा है। कल जब पेशेंट आया था तो उसने देखा था इसको 104 बुखार था, आज आया पेशेंट तो उसको 102 बुखार है, तो डॉक्टर ने क्या करा उसको? और वो 104 और 2 का डॉक्टर से क्या लेना देना उसका? वो तो जैसा इधर हुआ वैसा इसमें जान लिया उसने। ऐसा जगत के हर पदार्थ के अंदर परिणमन हो रहा है, वैसा ही बैठा बैठा जान रहा है, बिना उस ज्ञेय की मदद के, क्योंकि उसमें जो परिणमन हो रहा है ये उस पदार्थ का विशेष है। सामान्य विशेष समझ में आ रहा है? वो पदार्थ सामान्य है या द्रव्य है, और उसमें जो परिणमन हो रहा है वो उसका विशेष, उसकी पर्याय है, और इसका आत्मा ज्ञानमय है, इसका सामान्य है, और इसमें जानना रूप जो जगत में हो रहा है वो इसमें ज्ञान बन रहा है, ये इसका विशेष है। तो ये सामान्य ज्ञानमय आत्मा ये जानने रूप क्रिया का करता है, ये सामान्य विशेष का करता है, ऐसा करता है। और वो ऐसा मान रहा था कि मैं राग का करता हूँ। कितना गंभीर, जितना समझो इसको भेद ज्ञान का भाव है, इसलिए भेद ज्ञान अपनी सत्ता में रह के जानना स्वभाव भूल गया ना। जानना स्वभाव भूलने से राग इसमें झलका, तो रागी मैं हूं ऐसा मान लिया, तो शरीर भी झलका है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे ही अपना जीव भी वैसे ही जान रहा है।
ऐसा ही जान रहा है। पर अब उनके ज्ञान में ये सारी लोकालोक एक एक भिन्न भिन्न पदार्थ जानने में आया, और इसमें भी ऐसे ही आया। ये घर कुटुंब परिवार मकान सब बिल्कुल भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। पर ये ऐसा जानता है, लोकालोक को छोड़ो, ये ज्ञान के अंदर ये शरीर की आकृति बनी, तो ये क्या कह रहा है, नहीं मैं शरीर हो गया। तो जानना तो सिद्ध भगवान जैसा है, पर वो तो अलोन अपने को आत्मा जानते, वो अपने अंदर शरीर को घुसा हुआ नहीं देखते, तो शरीर तो वहाँ है ही नहीं। आपके लोगों के शरीर तो है ही नहीं। पर अब उनके ज्ञान के अंदर इस जगत के पदार्थों का जो परिणमन है, तो एक एक पदार्थों का परिणमन उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में सब बिल्कुल स्वतंत्र दिख रहा है। वो पदार्थ उसके पर्याय को बदल रहा है, कोई किसी का कर्ता वर्ता उनको नहीं दिखता है। अब हम अपना देखना शुरू करें तो सबसे पहले तो ये शरीर मैं हूँ, मेरा नाम जो माँ बाप ने रख दिया, मेरा काम क्या कि चिंता करना इसकी ये होगी, ये नहीं है तेरा काम। हम तो इसका ये जो परिणाम हो रहा है इसी का कर्ता मानने में हमको आपत्ति आ रही है। जिनवानी के हार्ट को समझो, क्योंकि ये जो परिणाम है ना, अब देखो जरा विचार करो, ये शरीर ज्ञान में जानने में आया, तो ज्ञान में इस शरीर ने कहा क्या कि तुम मुझे शरीर में हूँ ऐसा मानो, तो ये उल्टापना किसने करा है, ज्ञान नहीं करा है। अब ये शरीर जो है उद्गल परमाणु का ढेर है, और इसमें परिणमन हो रहा है, तो परिणमन हो रहा है मैंने ये अपनी पर्याय को बदल रहा है, काला पीला गोरा नीला छोटा बड़ा सा ये परिणमन हो रहा है। तो ये परिणमन इसके ज्ञान से पूछ के हो रहा है कि अपने आप हो रहा है। अब इसका प्रश्न है कि मेरा ही शरीर है और मेरी इच्छा से परिणमन नहीं करेगा, करो कैसे करना है तेरे को, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ता कभी, तो जीव जानना नहीं छोड़ेगा कभी। जानना नहीं छोड़ेगा तो इसके परिणमन को करा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। मेरे जितने परिणमन हो रहे सब गेय है। आपके अंदर कोई परिणमन हो ही नहीं रहा, आपके अंदर सिर्फ जानने रूप परिणमन हो रहा है। यही तो वेद ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। दर्पण के अंदर जितनी भी चीजें दिख रही है वो दर्पण की है कि पदार्थ की है? दर्पण में क्या हो रहा है फिर? दर्पण में कुछ है ही नहीं। जब प्रश्न क्या है, होने का प्रश्न क्या है जब उसके अंदर कुछ घुसा ही नहीं है? तो अब खाली उसका स्वभाव है कि जो आकर यहाँ जो पदार्थ पड़ा है वो उसमें झलकेंगे, तो भी वो झलकेंगे, इतनी बात भी सही है। पर वो पदार्थ दर्पण में घुसे थोड़े हैं, और उसको दर्पण को जानने के लिए उनकी हेल्प की जरूरत थोड़े है। वो बैठा बैठा अपनी आकृति बनाया करता है, और वो योग्यता सिर्फ दर्पण में दीवार में नहीं है। अगर वो पदार्थ के कारण हो रहा हो तो पदार्थ पड़ा तो दीवार में भी होना चाहिए। दो बातें समझ में आ रही क्या भी? अगर घर के अंदर एक विपरीतता हुई है, अगर वो विपरीतता सबका मूड खराब करने का कारण तो कषाय सबको एक जैसे होना चाहिए। कषाय हो रही है ना, एक पदार्थ को घर के 10 मेंबर अपना मानते हैं। अब इस पदार्थ ने क्या कराया उन्होंने? सबका अलग अलग परिणाम। तो अपना मानने की भी दृढ़ता सबकी अलग अलग है। देखो आज देखो तो सही। और इधर जो परिणमन हुआ इस पदार्थ में, इसके कारण जो कषाय सबको हो रही है, वो कषाय की जाती है, टेम्परेचर भी सबका अलग अलग है। तो इसका अब ये तो छोड़ दो आप, ये जो अंदर परिवर्तन हो रहा है ये कौन करा रहा है? सिर्फ जिनवान इतना पूछ रही कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, सीधी बात है। अभी क्यों कर रहा है? क्योंकि जानने स्वभाव को भूला हुआ है, क्योंकि उसके परिणमन से तेरा कोई वास्ता तो है नहीं, वो जानना तेरा स्वभाव है। शरीर रहेगा तो शरीर को जानेगा, नहीं रहेगा नहीं जानेगा। कषाय है तो कषाय को जानेगा, नहीं है तो नहीं जानेगा। वो कषाय को लाए कि कम करे कि ज्यादा करे, ये उसका कोई काम ही नहीं है उसमें। वस्तु स्वरूप को समझे बगैर आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, अनंत काल तक आगे होगा नहीं। ये दिव्य देने की घोषणा है। यही तो प्रकरण चल रहा है कि वो कर्ता किसका और अकर्ता किसका। तो पर का तो सर्वथा ही अकर्ता है, चाहे ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा। अब अंदर आया तो ये अपने जो परिणाम चल रहे हैं इसका अज्ञान दशा में कर्ता इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर हो रहा है बस। पर वो उसका स्वभाव नहीं, साथ में ये भी कह रहे हैं
कि तेरा तो परिणमन यदि करना ही है तो ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन करना है, यानी ज्ञान का जानने रूप परिणमन करना है। अब किसको जानता और कैसा जानता है, कितने को जानता है, ये कर्म के क्षण की अपेक्षा आती है इसमें। जितना कर्म का उगाड़ हो, केवल ज्ञानी परमात्मा को सारे कर्मों का आवरण खत्म हो गया तो सारे कर्म क्षय हो गए, तो उनको 3 लोग 3 काल जानने में आता है। यहाँ पर सबका कोई प्रोफेसर है तो ज़्यादा जान समझता है, कोई डॉक्टर है तो वो विशेष समझता है, कंप्यूटर कम समझता है, दूसरे लोग बिल्कुल नहीं समझते। ये सब ज्ञान के उघाड़ की बात है। तो ये ज्ञान का जितना जितना उसका उघाड़ क्षय उपशम जिसको कहते हैं, जितना जितना क्षय उतना उतना जानता है, जितना जितना उपशम है वो उसके हिसाब से रहता है। तो ये इसमें कर्म अब विपरीत मानना कि जो ज्ञेय जानने में आया वो केवली के भी जानने में आते हैं, सम्यक दृष्टि के भी जानने में आते हैं। वो जानने में आने पर वो किसी ज्ञेय को अपना जानते मानते नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय अपने शुद्धात्मा को स्व जानती है। और ये ज्ञान की पर्याय भी है तो ऐसी, पर यह अपने शुद्धात्मा को स्व नहीं जान करके जो कर्म के उदय में मिली हुई चीजें हैं उनको अपना जानती है। ये उसका विशेष में विपरीतता हो गई। तो ये विशेष में विपरीतता हुई तो वो सामग्री दिलाने का काम भी कर्म का था और उसको अपना मानने संबंधी ये भी दर्शन मोहनी का काम था। तेरा काम तो था नहीं, अब तेरे को अपना काम समझ में आया नहीं तो तूने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इतनी 2-2-4 जैसी बातें हैं, निरंतर ऐसे ही कर रहा है वो। ये शास्त्र ज्ञान क्षेम ज्ञान सब धरा रह जाएगा अगर ऐसी मान्यता नहीं सुधरी तो। देखो अनादिकाल से ज्ञेय ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, देखना जरा फिर से रहस्य खोलते हैं, पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञेय भाव, पर को यानी राग आदि के परिणाम को, पर को यानी शरीर आदि को आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में मैंने आत्मा मैंने मैं बना। आत्मा संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं बना। हिंदी में तो मैं ही होता है, अंग्रेजी में आई होता है और गुजराती में हूँ परमात्मा छू हूँ होता है। इन सब का एक ही अर्थ है मैं है। आत्मा के रूप में यानी राग को आत्मा के रूप में, राग को मैं हूँ इस रूप में जानता हुआ वह गायक विशेष अपेक्षा से, मैंने रहा था तो ज्ञान स्वाभाविक, विशेष अपेक्षा से उसने ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम को करता है। ये ज्ञान था ना, जानने रूप था तो उसने मेरे पर जान लिया, ये उसका ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम हो गया। विशेष का मतलब अज्ञान, विशेष का अर्थ पर्याय से, सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। तो द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, परंतु उसने द्रव्य सामान्य माने ज्ञान गुण जानना सामान्य है। अब जानने के अंदर जो राग आदि का परिणाम झलका तो इसने मैं रागी हो गया हूँ ऐसा विशेष रूप परिणाम करा, जबकि वो ज्ञान रूपी परिणाम हुआ था। कितना क्लियर, जानने रूप वो विशेष था उसका, पर उसमें जो जानने में आया उसको स्व जान लिया, तो ये विशेष में विपरीतता हो गई। अब विशेष में विपरीतता होने पर भी ये ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमना ये उसका करता था, क्योंकि वो ज्ञान किसने परिणमना कि वो तो स्वभाव से हुआ। तो वहां दोनों बातें होगी, आत्मा अकर्ता है और वो परिणमना उसका स्वभाव, तो उसका करता है। समझ में नहीं आ रही, समझने का प्रयत्न करोगे तो आएगी, वैसे करना थोड़ी आएगी। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, उल्टा क्या को पकड़ना है। ज्ञान जानने रूप परिणमना ये उसका स्वभाव है। समझने का प्रयत्न करो, इधर निगाह मिला के बात करो। ज्ञान मैं आत्मा है, जानना इसका स्वभाव है, ठीक है। अब जानने का स्वभाव होने से स्वभाव उसका स्वच्छता उसकी शक्ति है, तो उसमें शरीर जानने में आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। राग आदि के 25 तरह के परिणाम, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को मान हो रहा है, ये जानने में आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको भला जानना और इसको स्व जानना ये कौन करा रहा है? ये ज्ञान रूप परिणमन, ये ज्ञान रूप परिणमन हुआ, क्योंकि ये कर खुद रहा है और ये ऐसा मानता है कि जब तक ये घर में मैं रहूंगा मेरे को शांति कभी नहीं आ सकती।
या फिर मेरे को सम्यक दर्शन के लिए जिन्हें भगवान की जरूरत है, काय के लिए कि वो कराएंगे कि तेरे ज्ञान का सामान्य का विशेष, सम्यक दर्शन जीव की पर्याय, तो सामान्य का विशेष को भगवान कराएंगे, तो दोनों एक कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। परद्रव्य मेरे को बिगड़वा रहे हैं और अरहत भगवान मेरे को सुधारेंगे, दोनों सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तेरे सामान्य का विशेष तू ही करेगा, वस्तु स्वभाव है। बहुत गंभीर बात है, एक आध बार में उतर जाए इतनी आसान भी नहीं है, वो नहीं उतरे ऐसी भी नहीं है, उतरेगी तो इसे सुनने वाले को उतरेगी, पर अभी इसके खुद के पुरुषार्थ के ऊपर है ये बात कि ये इसको कितना वेटेज देता है। वेटेज नहीं समझते, किसी ने कुछ कह दिया होगा तो कोई वेटेज नहीं देता है, अरे कह दिया होगा इसकी क्या औकात है, और किसी की बात को गांठ बांध देता है, इसने कहा तो कहा कैसे, फिर वेटेज देने का काम कौन करता है। तो इस बात को ये वेटेज दे दे, जैसा कषाय को वेटेज दे देता, कैसे कहा, तो ऐसा इसको वेटेज दे दे ये, अरे ये जिन्हें परमात्मा के वचन है, मेरे सामान्य का विशेष मैं ही करूँगा, मैं इसका मेरे सामान्य के विशेष का तो मैं करता हूँ, पर राग ही मेरे को करता जिनवाणी मानने में आपत्ति कर रही है, क्योंकि वो मेरा विशेष है ही नहीं, तो ये जगत के पदार्थों का करता मैं बनता हूँ तो घोर अज्ञान है, और उसका जवाब मेरे को ही देना पड़ेगा, गति गति में परिभ्रमण होएगा, क्योंकि जगत की विश्व की व्यवस्था तो कभी बदलती थोड़ी है, द्रव्य द्रव्य रूप से रहेगा, पर्याय पर्याय रूप से रहेगी, और द्रव्य की पर्याय हर समय परिणमन होगी, वैसे उल्टी हो चाहे सीधी, पर उसकी पर्याय का करता उसका, ऐसा जगत के पदार्थों का स्वभाव है। अब इनको देख देख करके मैं ऊंचा नीचा होता हूँ, तो क्या मेरे स्वभाव का नाश कर लूँ कि जगत को परिणमन को रोक दूँ, क्या करूँ, दोनों में से 2 पॉइंट पूछे मैंने, 2 पॉइंट पूछे कि मैं जगत के पदार्थों का सब परिणमन रोक दूं, ऐसा भी नहीं कर सकता। अद्भुत इसको लग जाए और ये अपने कषाय के खिलाफ खड़ा हो जाए, और ये एक अपने जो अनादिकाल की उल्टी बुद्धि है कि संयोग को मैं संभालूंगा, संयोग को टिकाऊंगा, इसमें सुख ढूंढूंगा, ये बुद्धि छोड़ दे। संसार इसी का नाम है, जगत को कुछ नहीं छुड़वा रहे, तू खाता पीता है ही नहीं तो खाना पीना क्या करे छुड़ा के, तो खाता ही पीता का है। वो जो परमाणु आने वाला होता है वो अपने कर्म के उदय की अपेक्षा रखता है और कर्म के उदय अनुसार आता है, भोगता भोगता तो कोई जीव है ही नहीं, समझ आई बात। जो परमाणु आने का था वो आता है, क्रमबद्ध में आता है, उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, जीव तो भोक्ता उसका है ही नहीं, इसलिए जगत के उन पदार्थों के तो परिणमन का इसके पर कोई बोझा है ही नहीं। अब क्या इसका ज्ञान रूप परिणमन हो रहा था, अज्ञान रूप हो कि ये मेरे हो गए और मैंने इनको भोग लिया, ऐसे अज्ञान का तो करता है, उस पदार्थ का करता वर्ता नहीं है। अब दिन भर अपना माथा उधर लगाया करता है, पदार्थ को लाओ, पदार्थ को हटाओ, ये लाओ, और थोड़ी बहुत जिनवाणी पढ़ ली होता, साता के उदय से दुखी हूँ, साता का उदय लाओ, अरे पर 2 ही तरह बस की नहीं है ये, साता के उदय नाम की चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो तो पदार्थों का परिणमन होता है, क्रमबद्ध में होता है, और वो जो पदार्थ तेरे को अनुकूल लगे उसको जिनवाणी कहती है कि तेरा साता का उदय, और वो तेरे को प्रतिकूल लगे तो असाता का उदय कर। उस पदार्थ में नहीं लिखा है कि साता का क्या साता का, उस पदार्थ में तो ये लिखा है कि उस पदार्थ का परिणमन है, वो भी एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपनी क्रियावती शक्ति से जाता है, उसमें तेरे रागवाद की अपेक्षा नहीं रखता। जगत का कोई सा भी पदार्थ इस जीव के राग की अपेक्षा नहीं रखता है। ये जिनने समझ ली वो भी इतना की हो गए, राग छोड़ दिया हमने कि ये ऐसा धंधा काय को करूं मैं कि जिस राग से मैं दुखी हूँ, राग से जगत में कुछ हो ही नहीं, अरे ये तो जितनी हो गई क्या था। इतनी बात समझ में आई है? कोई बोल के बताएगा? पंकज जी बोल के बताएंगे, सुनेगी कि नहीं? सुनते ही नहीं, काम की बात नहीं तो क्या करोगे सुन के। महामंत्र है ये जो रागादि का परिणाम हो रहा है, ये रागादि के पदार्थ के रागादि के परिणाम से जगत में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये मेरे को दुख देता हुआ पैदा हो रहा था। इस गंदे परिणाम को काय को छाती से लगाऊं? तो जिसने इस ज्ञान श्रद्धा में राग को रिजेक्ट कर दिया वो ज्ञानी बन गया, और जिसके राग खत्म ही हो गया वो वितरागी हो गए। इतनी सी बात नहीं आ रही समझ में, अभी तो सुन ही नहीं पा रहा है। बोला तो सही कि तुमने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि हमारे खान की नहीं है।
अरे भगवान बनने के काम किए वो निरंतर राग से प्रीति मिथ्या दर्शन है, राग को रिजेक्ट कर दिया, राग रह गया, रिजेक्ट जीव ने कर दिया। दूसरे के पीछे हम अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे, बस खलास बात, संसार खलास। दूसरे से मेरा क्या वास्ता है जो उसके पीछे मैं अपने परिणाम खराब करूं, क्योंकि इस परिणाम से जो कर्म बदल रहे उसे सजा मेरा भोगना पड़ेगी। इतना सा समझ जाए तो वो दूसरे का चिंतन करेगा, वो कभी तो नहीं करेगा तो सही, पर ज्ञान रिजेक्ट हो जाएगा। अभी चारित मोह का प्रकरण चलेगा तो फिर नहीं होगा उसका। श्रद्धा ज्ञान में राग को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान में इस जीव ने इस राग को माथे चढ़ा रखा है, माथे बिठा रखा है इसको, और ये इसके घर को बर्बाद कर रहा है इसको, ये इसको घर को बर्बाद तो क्या घर में ही नहीं घुसना दे रहा। राग की रुचि आत्मा की रुचि, इतनी से तो बात है, सरल कठिन है। अरे वो ताकत है देखो, अज्ञान रूप ऐसा जो परिणाम उसको करता है, इसलिए देखो आचार्य आदेश दे रहे, इसलिए उसके कर्तव्य को स्वीकार करना, यानी ऐसा स्वीकार करना कि ये परिणाम का मैं करता हूँ, पर वो भी कब तक, जब तक तेरे को भेद विज्ञान नहीं हो तब तक। भेद विज्ञान हो जाएगा तो फिर तू उस राग का भी ज्ञाता हो जाएगा। भेद विज्ञान के प्रारंभ से, यानी ज्ञेय और ज्ञान दो चीजें दिखने पर भेद विज्ञान से पूर्ण अर्थात भेद विज्ञान सहित होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, ज्ञान को ज्ञाय के रूप में जानता हुआ, वह ज्ञाय भाव विशेष अपेक्षा से ज्ञान रूपी ज्ञान परिणाम को करता है। ऐसा ज्ञान रूप जो ज्ञान का परिणाम है, उस रूप तो परिणमित होता है, इसलिए साक्षात अकर्ता हो। ऐसा अकर्ता है और ऐसा करता है, जैसा ये मानता है वैसा न अकर्ता है और न करता है। नहीं, चारित्र्यों को जैसे जो रागादी परिणाम होंगे उसका फिर